और यहाँ पे रामगढ़वा में एक ऐसी दर्दनाक घटना हो गई जिसे सुन करके सभी लोगों का जो दिल है झकझोर गया और सभी लोगों में मातम सा पसर गया। पूरे इलाके में इस खबर के बाद हड़कंप इसलिए मच गया कि चूंकि यहाँ पे बहुत सारे परिवार के लोग भी आए हुए थे। कुछ परिवार के तो एक ही साथ 2-3 परिवार के लोगों की भी सूचना यहाँ पे मिल रही है। और जैसे इस घटना की सूचना जिला अधीक्षक से लेकर के श्रम अधीक्षक तक को पता लगा, सारे के सारे अधिकारीगण भी यहाँ पे रात से एकदम खड़े हैं, मुस्तैद है। हमारे साथ यहाँ पे श्रम अधीक्षक सर भी है, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, घटना में अब तक कितने लोगों की जान जा चुकी है? जी के साथ हताहत की बात अभी तक आ रही है और डेटा की पुष्टि इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि एसडीआरएफ की टीम और वो देख रहे होंगे बैरिकेडेड एरिया है, तो वो एग्जैक्ट आपको फिगर बता पाएंगे, लेकिन 7 लोगों की पुष्टि हो रही है। अच्छा, मरने वालों की संख्या 7 है, घायलों की संख्या कितनी है? घायल 10 से ज़्यादा हैं और उनका इलाज चल रहा है एसआरपी हॉस्पिटल में भी और सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अच्छा, जितने 7 लोग जिसमें मरे हैं पता लगा, उसमें लोग जैसे बता रहे हैं कि इसमें चिमनी मालिक की भी जान गई जी है। बिल्कुल, ये सूचना मिली है और इसी के चलते क्या हो रहा है कि जो डेटा हमें चाहिए, जो एक रिकॉर्ड रजिस्टर होता है जिसमें श्रमिकों का नाम पता सब कुछ रहता है, वो मूलभूत जो डॉक्यूमेंट होता है वो अभी मिल नहीं पा रहा है क्योंकि मालिक ही नहीं है। बिल्कुल, मालिक नहीं है और मुंशी भी अभी नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, बाकी जो मजदूर मालिक के अलावा जितने सारे मजदूर मरे हैं उनका सबका शिनाख्त हो गया है? जी, जो मजदूर मरे हैं उनके नाम के बारे में पता चला है, लेकिन एग्जैक्ट ग्राम और ये सब जो पता करने की बात है वो नहीं मिल पा रही है क्योंकि देखिए अभी जो हताहत हुई है तो किसी के परिजन को ना मोबाइल नंबर यहाँ उपलब्ध है और धुंध के मौसम और जैसा अभी इंटेंस वेदर जो क्लाइमेट यहाँ डिस्टर्बेंस है, इसके चलते संपर्क नहीं किया जा रहा है और जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है ताकि यथाशीघ्र इस काम को किया जा सके। अच्छा, जिनकी मौत हुई है उनके लिए यहाँ पे जितने भी अधिकारीगण आप लोग हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग बहुत तत्पर हैं। रात से ही हम लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन आधा कर चुके हैं और हमारी एक शताब्दी योजना चलती है जिसके अंतर्गत जितने भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं जिनकी मृत्यु होती है उनके आश्रितों को 1 लाख रुपये मिलती है आपके तरफ से? हाँ बिल्कुल, और BOCW बिहार भवन एवं सह निर्माण कर्मकार बोर्ड से अगर निबंधित हैं तो उन्हें 4 लाख तक की अनुदान दी जा सकती है। तो हम लोग वही डॉक्यूमेंट के चक्कर में हैं क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट मिलेगा तो हम लोग इमीडिएटली उसको प्रोसेस कर देंगे। पूरी विभाग इसको तत्परता से मुख्यालय से इसको अनुसरण किया जा रहा है और डीएम सर का भी सख्त आदेश है कि इसमें यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। तो हम लोग पूरे तत्पर हैं। थोड़ा ग्रामीणों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो थोड़ा हमें सहयोग प्रदान करें। जी बिल्कुल, जैसे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा क्योंकि जो भी है आधार कार्ड और इसके बेसिस पे होता है ऑनलाइन प्रक्रिया, आधार कार्ड चाहिए और डिटेल्स चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, तो ये जितना जल्दी उपलब्ध करा दें। आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध होगा कि जो भी इसमें सुन रहे हैं इस बात को, अगर कुछ भी पहचान कर सकते हो, कुछ भी उनके परिजन के बारे में बता सकें, क्योंकि अभी तो माहौल ऐसा है कि किसी के परिजन को कॉल करना भी मुनासिब नहीं है। तो अगर कोई भी संपर्क कर पाएँ, अगर बता पाएँ तो हम लोग यथाशीघ्र उसको लाभ 24 घंटे के अंदर दिलवा देंगे ताकि शिनाख्त करने में ज़्यादा समस्या नहीं। और जिस तरह से सर बता रहे हैं, यहाँ पे प्रमुख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। सर, इतनी बड़ी घटना रामगढ़वा में हो गई, चिमनी एक ब्लास्ट हो गई, एक तरह से ये आपदा ही है और आपदा के बहुत सारे मजदूर जो है बहुत सारे मजदूर इसके शिकार हो गए, खुद चिमनी मालिक भी इस आपदा के शिकार हो गए। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना यह है, पहले तो हम मीडिया वाले लोगों को धन्यवाद देते हैं जी और ये कहना चाहते हैं कि इस खबर को बढ़ा चढ़ा के मीडिया वाला लोग प्लीज नहीं लिखें। जी इसलिए मरने की पुष्टि मात्र 7 आदमी की हुई है, 7 लोगों की मौत, 7 लोगों की हुई है और लिख रहे हैं लोग कि 20 आदमी मर गए, 25 आदमी मर गए, लाश का लाइन लगा हुआ है। इसके चलते लगभग इलाके के सैकड़ों घर में खाना नहीं बना है। लोगों को लग रहा है कि कहीं हमारे परिवार के ही ना लोग मेरे ही घर में रात खाना नहीं बना, इसलिए कि हम घर से बाहर थे। बिल्कुल, अब फोन लोग कर रहा था, हम नहीं उठा रहे थे, तो उन लोगों को लगा कि फोन नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब पापा जी भी उसमें दब गए हैं, पापा जी भी मर गए हैं। तो इस भय से बहुत लोगों को खाना नहीं बना। अच्छा प्रमुख साहब, आप ये क्लियर कर दीजिए, अब तक 7 लोगों की मौत हुई है और घायलों की संख्या कितनी है? घायलों की संख्या SRP में 13 आदमी गए थे जिसमें 5 आदमी मर गए, 8 आदमी उसमें हैं और लोकल किसी हॉस्पिटल में लोग अगर इलाज कराने गए होंगे तो उसका हमारे पास जानकारी। लेकिन 5 लोग जो है SRP में मरे हुए हैं, 5 आदमी SRP में मरे हुए हैं। एक आदमी मेरे सामने लाश यहाँ से निकला। अच्छा, कब? शाम में। अच्छा, और एक आदमी उसके बाद में कभी। और चिमनी मालिक के भी इसमें मर गए। चिमनी मालिक जो थे वो मर गए। अच्छा, वो मर गए हैं। उनके और भी एक भाई है, कोई भाई अपने खास भाई हैं जो भी जख्मी हैं, लेकिन मेन जो मालिक थे चिमनी के मर गए। और जिस तरह से प्रमुख साहब बता रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें भी चलती है, जो लोग स्टूडियो में बैठ करके वहीं से सारी खबरों की जानकारी दे देते हैं, शायद ये गड़बड़ियां उनके पास सही होती है। अगर ग्राउंड जीरो पे अगर रिपोर्टिंग किया जाए और यहाँ पे जितने भी अधिकारीगण जो भी यहाँ पे नेतागण मौजूद हैं, अगर उन लोगों का बाइट लिया जाए तो अभी तक मिला करके जो कुल बातें हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि अब तक मात्र 7 लोगों की जान गई है और कुछ घायल व्यक्ति हैं जिनका इलाज इधर उधर अभी अस्पताल में चल रहा होगा। बाकी इस वक्त हम लोग रामगढ़वा में सामने यही वो चिमनी। जी बताइए। और जो लोग भी मर गए हैं उस पर हम अपने CO साहब से भी बात किए हैं
सहयोग राशि के लिए कि अभी हम लोग फिलहाल क्या कर सकते जो आपदा विभाग से दी जाती है। हैं। सीओ साहब हमको बताए हैं कि मामला बहुत हाई लेवल का है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात चला गया है, तो वहाँ से जैसा निर्देश मिलेगा हम लोग वैसा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सहयोग करेंगे जितना हो सके, क्योंकि सारे के सारे लोग मजदूर हाँ, हैं। बीडीओ साहब से भी बात किए हैं। जी जी। बीडीओ साहब बोले हैं कि हम लोगों के द्वारा जो पारिवारिक लाभ मिलता है 20,000 रुपये अविलंब 2 दिन के अंदर में मिलेगा, और भी उस परिवार के जो मृतक लोग हैं उनके परिवार को वृद्धा पेंशन वगैरह जो भी होगा, माने मुस्माती पेंशन, यानी कि हर तरीके से उनको मदद करने का आपदा प्रयास है। विभाग के जो लोग आए हैं बगल में सुन रहे हैं, उन लोगों से भी बात हुआ है। वो लोग बोले हैं कि प्रमुख जी पहले डिटेल चाहिए हम लोगों को, जो लोग मर गए हैं उनके परिवार का आश्रित कौन है, माने हम लोग जो चेक इशू करेंगे 4 लाख रुपए का किसको देंगे, तो सच्चाई माने उस परिवार का कौन आदमी है क्या है उसके डिटेल में हम लोग लगे हुए हैं। तो जो लोकल लोग हैं उनका तो डिटेल अभी मिल रहा है, लेकिन जो बाहर के मिस्त्री 1-2-3 मर गए हैं तो यूपी के रहने वाले हैं ना, उनका आश्रित कौन है उसके जांच में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, बाहर के लोगों को शिनाख्त करने की, ताकि उसके परिवार का कोई लोग मिले। इस जेन्युइन आदमी को वो लाभ मिल सके। जिनको और जो चिमनी का जो बामा जो ध्वस्त हो गया है और कुछ बचा हुआ है, पहले उसको तोड़वाने के चक्कर में प्रशासन लगा हुआ है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं ताकि उसको गिरा दिया जाए, गिरा दिया जाए कि खतरा खत्म हो जाए, और यहाँ जो मजमा लगा हुआ है ये सब भी समाप्त हो जाए। ज़्यादा लोग तो इसी चक्कर में है कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, खाली फेरे में है। प्रशासन के लोग लगे हुए हैं कि जो जिंदा बचे हैं उनका इलाज बढ़िया से हो, जो मर गए हों उनको अच्छा से लाभ मिल सके, सरकारी लाभ मिले, और चिमनी का बामा जो टूट गया है इसको तो पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जाए कि आइंदा कोई जाए तो उसके देह पर नहीं गिरे। जैसे यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सभी लोगों को डर है कभी भी ब्लास्ट हो कभी सकता है। ब्लास्ट हो, बस यही बात। और बाकी इस वक्त हम लोग रामगढ़वा में हैं और सामने यही वो चिमनी है जो कल पूजा पाठ के बाद आग लगाने के दौरान एकाएक ब्लास्ट हो गया, और उसके शिकार यहाँ पे काम कर रहे हैं मजदूर भी हो गए, साथ में चिमनी मालिक भी हो गए। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है कि मजदूरों का जो डाटा था, जो डाटा कलेक्ट करके चिमनी मालिक रखे थे, चिमनी मालिक की भी इसमें जान चली गई। ये सबसे बड़ी दुखद खबर है। और यहाँ पे आधा जो भाग देख लीजिए, आग लगने के बाद आधे से ऊपर का जो भाग था वो टूट के ब्लास्ट हो गया, जिसके नीचे मलबे में दब करके 7 लोगों की जान तो गई। कुछ लोग अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन आधा जो भाग लगा हुआ है, थोड़ा हटिए, आधे जो भाग है थोड़ा जूम करके दिखाइए, पूरा का पूरा फट गया चारों तरफ से। वो कब टूट के गिर जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे जो भी अधिकारीगण मौके पे मौजूद हैं, कहीं ना कहीं सभी लोगों को इस बात का डर है, अगर वो ब्लास्ट होता है तो हो सकता है कि कुछ और लोगों की जान जाए। उसके लिए यहाँ पे प्रशासन के लोगों के द्वारा बैरिकेडिंग कर दिया गया। आप लोग बैरिकेडिंग से इधर ही रहे तो अच्छा रहेगा, बैरिकेडिंग भी कर दिया गया ताकि कोई भी लोग अंदर नहीं जाए और इस हादसे के और कुछ लोग शिकार नहीं हो पाए। प्रशासन के लोगों की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई यह है कि जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, और जो मृतक है उनको प्रशासन के लोगों के साथ साथ यहाँ पे जितने भी अधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, सभी लोग उनको मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कोशिश है कि आधे जो भाग टूटे हुए उसमें लगे हुए हैं, जो फटे हुए भाग है उसको कम से कम ध्वस्त कर दिया जाता कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को जान का किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, और अधिकारी की भी अच्छे तरीके से जांच करके इस मामले को अपने प्रकाश में लाए, मामले को संज्ञान में लाए, और इसको जांच किया जाए कि किस प्रकार से यह घटना हो गई, और घटना के बाद जितने भी सारे मजदूर मरे उनका शिनाख्त हो सके। और कोशिश है वीडियो में जितने भी सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश रहेगी हमारी कि कम से कम अगर आपके परिवार के ही अगर कोई लोग गायब हैं, वो चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे झारखंड के जहाँ के भी मजदूर हो, अगर आपके परिवार के किसी लोगों से कल से अब तक बात नहीं हुई हो सकता है कि आपके परिवार के लोग ही हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से प्रमुख साहब ने बताया उनको मदद कीजिए। आप लोग श्रम अधीक्षक भी बता रहे थे कि लोगों का हमें मदद चाहिए ताकि हम ये शिनाख्त कर सके कि जिनकी मौत हुई है उनके मुआवजा की राशि उसके परिवार के किन लोगों को दी गई। और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि मात्र इसमें 7 लोगों की जान गई, जिसमें चिमनी मालिक भी सम्मिलित हैं, और उसके अलावा कुछ लोग मजदूर जो हैं अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं। बाकी इस वीडियो को देख के आपका विचार क्या कहता? अगर आपके परिवार के कोई लोग गायब हो तो चैनल पे दिए गए नंबर पर भी संपर्क करें, या रामगढ़वा प्रमुख साहब से भी बात करने का प्रयास करिए। जय हिंद।